अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम है खबरों से आगे। नाज़रीन, खबर यह आई है कि फ़ौज के ज़ेर हिरासत 20 अफराद को ईद से कबल रिहा कर दिया गया है, जो 9 मई सन 2023 को अस्करी तनसीबात पर हमलों के इल्ज़ाम ने आर्मी एक्ट के तहत मुल्ज़िमान की बकिया सज़ाएँ मुआफ़ कर दी हैं। दस्तावेज़ात में शामिल फहरिस्त में उन 20 अफराद के नाम दर्ज हैं जिन्हें 6 और 7 अप्रैल को बितरतीब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से रिहा किया गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता बरस दिसंबर में अदालत उज़्मा ने 9 मई से मुताल्लिक़ फ़ौजी अदालतों में मुक़द्दमात के हवाले से फ़ैसला जारी किया था कि फ़ौजी अदालतें ट्रायल शुरू कर सकती हैं, लेकिन 28 मार्च को फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 9 मई के 103 मुल्ज़िमान में से 20 को रिहा कर दिया जाएगा। पीटीआई का ये कहना है कि वो फौजी अदालतों को नहीं मानती। पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन कहते हैं कि पीटीआई फौजी अदालतों को ना ही मानती है और ना उनकी जानिब से दी गई सजाओं को तस्लीम करती है। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पीटीआई का पहले दिन से ही ये मौक़िफ़ है कि फ़ौजी अदालतें गैर आइनी और गैर कानूनी हैं। मुबसरीन आर्मी चीफ के इस इक़दाम को खैर सगाली का जज्बा करार देते हैं, जिसकी बदौलत ये अफराद अपने घर वालों के साथ ईद मना सकेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास कहते हैं कि जिन अफराद को रिहा किया गया है उन पर संगीन इल्ज़ामात नहीं थे। इन अफराद को 1 साल या इससे भी कम सज़ाएं सुनाई गई थी। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि 9 मई के हवाले से मुल्ज़िमान के खिलाफ मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं। तमाम इल्ज़ामात और मुक़द्दमात की नौइयत अलग अलग है। मज़हर अब्बास का कहना था कि पाकिस्तान में सदर, वज़ीर आज़म और गवर्नर के पास ये इख्तियार होता है कि वो 90 से 120 रोज़ की सज़ाएं मुआफ़ कर सकते हैं। लिहाजा इसी को मद्देनज़र रखते हुए आर्मी चीफ ने भी जज्बे खैर सगाली के तहत ये फैसला किया है ताकि ये अफराद अपनों के साथ ईद मना सकें। उन्होंने मज़ीद कहा कि आर्मी चीफ की जानिब से सज़ाओं में मुआफ़ी पाने वाले तमाम अफराद यूं भी अगले 1 से 3 माह में सज़ाएं पूरी होने पर रिहा होने जा रहे थे। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन समझते हैं कि आर्मी चीफ की जानिब से सज़ाओं में कमी को जज्बे खैर सगाली नहीं कहा जा सकता। उनके बकौल ये अफराद 1 साल से ज़ायद अरसे से जेलों में थे। इसी तरह इमरान खान भी जेल में कैद हैं। ये किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है। आर्मी चीफ का ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब इमरान खान की रिहाई से मुताल्लिक़ क़यास आराइयाँ भी ज़ोरों पर हैं। मज़हर अब्बास कहते हैं कि इमरान खान के कई केसेस अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, जिनमें तोशा खाना और साइफर केस भी शामिल है। उनके बकौल अभी तक 9 मई में इमरान खान के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर कोई केस नहीं बनाया गया है। इस तरह 9 मई के हवाले से किसी भी केस में इमरान खान की बाज़ाब्ता गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। मज़हर अब्बास के बकौल इसी बुनियाद पर पीटीआई के लोग गालिबन ये कह रहे हैं कि इमरान खान की आइंदा 2 से 4 माह में रिहाई हो सकती है। उनका कहना था कि अगर ऐसा होता है तो पीटीआई के कारकुनों का मोराल काफ़ी बुलंद हो जाएगा। रऊफ हसन का कहना था कि इमरान खान को अभी तक किसी भी अदालत से किसी भी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिला है और ना ही मिल रहा है। उनके बकौल इमरान खान और पीटीआई तो सिर्फ इंसाफ की बात करते हैं। तमाम मुकदमात में नाइंसाफ़ी हुई है। रऊफ हसन का कहना है कि अब तक तो ये हो रहा है कि इमरान खान को एक मुकदमे में ज़मानत मिलती है तो किसी दूसरे में गिरफ्तारी डाल दी जाती है। उनका कहना था कि फ़िलहाल 4 मरकज़ी मुकदमात अदालत में ज़ेर समाअत हैं, जिन्हें पीटीआई के वकला अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं, जबकि सरकारी वकला मुकदमात को तूल दे रहे हैं। रऊफ हसन के बकौल इमरान खान के जेल से बाहर आने की क़यास आराइयों पर वो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बतौर तर्जुमान पीटीआई उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। सवाल ये है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान कुछ फासले कम हुए हैं? मज़हर अब्बास ने कहा कि वो इस बारे में कुछ भी यकीन से नहीं कह सकते कि इमरान खान और फ़ौज के दरमियान बर्फ़ पिघली है या नहीं, क्योंकि दोनों के दरमियान बराह रास्त
کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی دو آرا پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ صورتحال کو ایسے ہی برقرار رکھا جائے، جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ جو ریلیف بنتا ہے وہ دیا جائے۔ مظہر عباس کے بقول کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں، لیکن بعض حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ راستے کھلے ہیں اور رابطے بھی ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے گزشتہ ہفتے عمران خان نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کے دوران کہا تھا کہ ہمارے کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں جو پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی مختلف کمیٹیوں کی تشکیل سیاسی معاملات کے لیے کی گئی ہے، لیکن حتمی فیصلے کور کمیٹی ہی کرے گی۔ تو جناب، یہ ہیں مختلف